जय जगदम्बा। आइए हम सीखते हैं हिंदी उर्दू शब्द पहचान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की भाषा जो है मिक्स्ड है, मिक्स्ड अप है। यहाँ हिंदी भी बोली जाती है, संस्कृत भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी और उर्दू उर्दू अर्थात अरबी फारसी के शब्द। तो उर्दू असल में हिंदुस्तानी भाषा है, हमारे हिंदुस्तान में इसकी पैदाइश हुई है। उर्दू में कई सारी भाषाएं मिल गई, इसलिए इसे खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। खिचड़ी में जिस तरह से दाल चावल सब्जियां अन्य चीजें होती हैं, उसी तरह उर्दू भाषा में भी अरबी फारसी पुर्तगाली यूनानी हमारे संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्द, बहुत सारे शब्द इसमें मिलकर उर्दू भाषा का निर्माण हुआ। उर्दू भाषा को लश्करी या फौजी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि ये लश्कर से फौज से ही उत्पन्न हुई भाषा है। बाद में चल के इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो हम किस तरह पहचानेंगे कि कौन सा शब्द हिंदी का है और कौन सा शब्द उर्दू का है? हालांकि बोलचाल की भाषा में कुछ इस तरह से शब्द मिल गए हुए हैं कि पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम जानने का भरसक प्रयास करेंगे कि कौन सा शब्द हिंदी का होगा और कौन सा उर्दू का। तो हम कैसे जानेंगे? वर्णों के माध्यम से। ये जो वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों के माध्यम से ही हम जानेंगे कि कौन सा शब्द हिंदी का हो सकता है और कौन सा उर्दू का हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण की। तो यहाँ पे उच्चारण जो है, उच्चारण के आधार पे अलग अलग भाषाओं का निर्माण होता है। हर क्षेत्र की अलग भाषा होती है, हर क्षेत्र का अलग उच्चारण होता है। तो अरब फारस से जो शब्द आए वो उर्दू में ज्यादा से ज्यादा मिल गए। तो अरब फारस का जो उच्चारण होता है, वहाँ के देश के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसके अनुसार तो उसका उच्चारण कुछ अलग सा होता है और हमारे यहाँ का उच्चारण कुछ अलग सा होता है। तो उच्चारण के आधार पर भी जानेंगे और वर्ण के आधार पर भी जानेंगे, क्योंकि हर देश की जो भाषा होती है उसके अनुसार ही उसकी लिपि तैयार होती है, उसके वर्ण तैयार होते हैं, उसके अल्फाबेट्स जो होते हैं, लेटर्स तैयार होते हैं। जैसे चाइनीज का अलग हो जाएगा, अंग्रेजी का अलग हो जाएगा, अरबी फारसी का अलग हो जाएगा, और हमारा हिंदुस्तान का जो है देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि की जो प्रकृति है, जो सिस्टम है, वो अलग है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ये वर्णमाला है, वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण है, उस आधार पे हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उस तरह अरबी फारसी के जो होते हैं अलग अलग लेटर्स होते हैं। तो कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो 2-2, 3-3 संख्या में होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ देखिए, तालाब श, मूर्धन्य श, दंत स, यानी स जो है 3 संख्या में है ना। उसी तरह उर्दू में भी अलग अलग संख्या में सभी वर्ण है, जैसे क ख, आगे हम जानेंगे ग भी और अन्य वर्ण भी। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं यहाँ से, क से। देखिए, ये हमारे यहाँ नुक्ता नहीं होता है। नुक्ता यानी कि बिंदी। हमारे यहाँ बिंदी जनरली क्या है, ऊपर लगती है, यानी कि बिंदी ऊपर अनुस्वार के रूप में बिंदी लगाई जाती है, और नीचे अतिरिक्त वर्ण में बड़े र के नीचे, है ना, और ढ यानी ढ के नीचे, जब ढ के नीचे बिंदी लगती तो ढ, और ड के नीचे बिंदी लगती तो ड़, यानी बड़ा र, पेड़, लड़का, ये हो जाता है। तो यहाँ 2 जगहों पे हमारे यहाँ नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगता है। नुक्ता नहीं कह सकते हैं, बिंदी कह सकते हैं। नुक्ता उर्दू अरबी में है। और आगे हम देखते हैं, कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है, यानी 2 जगहों पे ही हमें दिखा कि बिंदी लगती है। लेकिन उर्दू के शब्दों में कई जगहों पे बिंदी लगती है नीचे की ओर। तो उर्दू के जो लेटर्स हैं वो थोड़े अलग हैं, वो तो हम पहचान नहीं सकते हैं, है ना, उसके लिए सीखना पड़ेगा। लेकिन हिंदी के जो शब्द लिखते हैं उसके नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो उसका उच्चारण किस प्रकार होता है और कैसे हम पहचानेंगे, उसको भी हम जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत यहां से करते हैं। यहाँ पे है क, ख, ग, घ, ङ। ये क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण आपके सामने हैं। अब कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे मैंने दिया है क और क, यानी उर्दू में क भी होता है और क भी होता है ना। बड़ा और छोटा कहते हैं, काफ इसे कहा जाता है, बड़ा काफ, छोटा काफ। तो क और क। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ख। तो हिंदी में केवल और केवल ख होता है और उर्दू में केवल और केवल ख होता है, यानी नुक्ता वाला होता है। बिना नुक्ता वाला कोई शब्द नहीं होता। अगर होता है तो हमारे हिंदुस्तान की भाषा को
हिंदी भाषा को वहां प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक शब्द की न अंग्रेजी होती है, न हिंदी होती है, न ही उर्दू होती है। यानी हिंदी के कुछ शब्द हैं, उसके जरूरी नहीं कि उसकी इंग्लिश कुछ होगी और जरूरी नहीं कि उसके उर्दू शब्द भी कुछ होंगे, है ना। तो हर एक के नहीं होते। उसी प्रकार ख केवल हिंदी में प्रयोग होता है और ख केवल और केवल उर्दू में। अब देखते हैं ग। तो ग होते हैं दो, जिस तरह क दो उस तरह ग भी दो होते हैं। एक होता है ग और दूसरा होता है ग। हलक से आवाज आती है, जैसे यहाँ पे क, ख और यहाँ पे ग, है ना। जैसे कसम, मैंने कसम ली है, तो कसम, कीमत, है ना, कयामत, कयामत, हलक से आवाज आती है। ख खरगोश, खूब, ख्वाहिश, है ना, ख्वाब, ये ख होता है। ख हलक से आवाज आती है खराश की तरह। वहां के वातावरण के अनुसार, वहां की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके अनुसार इस तरह से उच्चारित किया जाता है अरब फारस में। और यहाँ है ग और ग सेम चीज, हलक से आवाज आती है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि बहुत से लोग गलत को गलत कहते हैं, यानी जो कि रॉन्ग है ना। गलत, हलक की आवाज आती है। गैर, है ना, गौर, ये शब्द जितने भी आते हैं उसमें नुक्ता होता है, नीचे पे नुक्ता लगता है, यानी हलक से आवाज आती है। अब आगे हम देखेंगे अगले वर्ण में। तो यहाँ हमने समझ लिया क, ख, ग, घ, ङ। तो यहाँ ङ जो है, इससे संबंधित जो शब्द मिलेंगे, जैसे गंगा वगैरह में, संस्कृत में जो लिखते हैं, गंगा जंगा वगैरह लिखते हैं, उसमें ङ का प्रयोग होता है हल लगा के, हलंत लगा के, नीचे इस तरह से हलंत लगा दिया जाता है और गंगा लिख दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। जैसे ग, ङ और ग आकार, ये आपका हो गया गंगा, है ना, ये हो गया गंगा। तो इस तरह से लिख दिया जाता है। तो इस तरह के शब्द अगर आपको मिले ङ वाले, तो वो 100% हिंदी का शब्द है, वो उर्दू, अरबी, फारसी का शब्द नहीं है। आगे हम देखते हैं च, छ, ज, झ, ञ, है ना। तो च, छ, तो छ वाले शब्द 100% हिंदी के हैं, उर्दू के नहीं होंगे। ज, अगला है ज, तो यहां हमने लिखा है ज और ज। एक सिंपल सा ज होता है जो उर्दू में होता है, और ज, है ना। इस तरह से 6 प्रकार के ज होते हैं, अलग अलग यूज किए जाते हैं, लेकिन हम सिंपली जानते हैं, हिंदी में सिंपल रूप से, साधारण रूप से जानते हैं कि ज और ज। तो एक सिंपल हो गया ज और एक ज, सीटी की आवाज आती है ज, ज। जब दोनों दांत को ऐसे सटाएंगे और जीभ हल्की सी वहां पे रखेंगे, टच करेंगे, तो सीटी की आवाज आएगी। हवा को पुश करते हैं तो ज, ज, जहर, जिंदगी, जरूरत, पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है ज। तो इस तरह हमने देखा च, छ, ज, झ, ञ। तो आपका ये जो झ है और ये जो ञ है, जो मैं गोल घेरा लगा रहा हूं, वो शब्द केवल और केवल हिंदी के होंगे, उर्दू के नहीं। तो झ और य से जो शब्द जो भी बनेंगे, झंडा बने या फिर इस तरह से पंच वगैरह लिखते हैं संस्कृत में, य और च, है ना, इस तरह से पंच जो लिखते हैं, ये सब हिंदी के शब्द हैं, है ना। तो झ और य वाले। अब आगे हम देखते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण और ड़ और ढ। इसमें गोला मैं सभी में लगाऊंगा, क्योंकि इससे, इस वर्ण से उर्दू का कोई शब्द नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर वर्ण बनाए गए हैं उर्दू में ये और ये इनके लिए, तो जबरदस्ती के बनाए गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए हमने क्या किया, जब उर्दू भाषा में इन शब्दों को लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे हम इंग्लिश के कुछ शब्द को लिखते हैं अपनी भाषा में, तो हम कैसे लिखते हैं, उसी तरह उर्दू में, यानी अरबी फारसी लिपि में जब इन शब्दों को लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। फारसी लिपि में, जनरली फारसी लिपि हमारे यहाँ चलती है, अरबी तो चलती नहीं है। अरबी कुरान वगैरह में चलती है, लिखावट में, एग्जाम में, पढ़ाई में ये फारसी लिपि का इस्तेमाल ज्यादातर होता है हमारे यहाँ उर्दू भाषा में। तो फारसी लिपि में इनको लिखा जाएगा, यानी हिंदुस्तान के शब्द को मान लेते हैं, झंडा, डंडा या टमाटर, ठठेरा या कुछ भी लिखा जाएगा, ढोलक लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए वर्ण का निर्माण किया गया कि कैसे लिखा जाएगा। इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि इससे इन वर्णों से आए हुए जितने शब्द हैं वो सब के सब हिंदी के होते हैं, अरबी फारसी के शब्द नहीं होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। त थ द ध न। सेम है, जहां जहां मैं गोला लगाऊंगा वो शब्द उन वर्णों से शब्द केवल हिंदी के होंगे, अरबी फारसी के नहीं होंगे। और जिनमें गोले नहीं लगे हैं उसमें हिंदी के भी शब्द हो सकते हैं और अरबी फारसी के भी शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ थ, यहाँ ध। थ से केवल एक शब्द आपको मुश्किल से मिल जाएगा, थानेदार, है ना। थाना, थानेदार मिल जाएगा, बाकी कोई शब्द नहीं मिलेगा, है ना। बाकी सभी थ से हिंदी के ही शब्द होते हैं, ध से बिल्कुल नहीं होते हैं। जितने भी हैं शब्द ध से वो सब के सब हिंदी के हैं। त से, द से, न से अरबी फारसी के शब्द हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प फ ब भ म। अब यहाँ हमने देखा प के बाद फ, तो यहाँ मैंने फ लिखा हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया कि ख से हिंदी के ही शब्द होंगे और ख से केवल और केवल उर्दू के शब्द होंगे, उसी तरह फ, फ जो होंठ सटता है, दोनों होंठ सटते हैं, है ना। फ होंठ सटाएंगे तो फ। जब बहुत से लोग बोलना होता है फूल, जो पुष्प होता है, फ्लावर, और फूल बोलना होता है तो फूल बोलते हैं, फूल यानी मूर्ख। तो फूल नहीं बोलेंगे, फूल, फूल, है ना। फल, फल नहीं, फूल नहीं, फल, फूल। होंठ दोनों सटेंगे, आपके लिप्स जो है आपस में टच होंगे, तभी जाके आप शुद्ध हिंदी बोल सकेंगे, वरना वो अर्थ बदल जाएगा। अगर आप फूल बोलते हैं तो अलग अर्थ हो जाएगा, है ना, मूर्ख। तो यहाँ पे फ, फ से जितने शब्द आएंगे, फिर, फेंको, फल, फूल, फंदा, फांसी, ये सारे के सारे शब्द हिंदी के होंगे। और फ से जितने आएंगे, फसल, फौज, फैयाज, फैजान, है ना, फैसला, फुर्सत, जितने शब्द आएंगे वो सारे के सारे अरबी फारसी यानी उर्दू के शब्द होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो प, फ, ब, भ, म। यहाँ पे फ हो गया, ब हो गया। अब भ को मैं गोल लगा दूंगा, गोल घेरा कर दूंगा, क्योंकि भ से केवल और केवल हिंदी के शब्द, प से हो सकता, यहाँ पे फ से, तो यहाँ फ से है, फ हिंदी का है ना। यहाँ पे फ, ये ये भी मैं गोला लगाना भूल गया। यहाँ पे ख हिंदी का है और घ हिंदी का है ना। क और ग आपका यहाँ पे ख नुक्ता नहीं है तो हिंदी का हो गया, घ हिंदी का हो गया, न हिंदी का हो गया, छ हिंदी का। 100% इन सबसे हिंदी और उर्दू के हैं, किंतु जिनमें मैं गोला लगा रहा हूं 100% हिंदी के शब्द हैं, किसी और भाषा के नहीं है, यानी अरबी फारसी के नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ हम देखते हैं प, फ, ब, भ, म। तो फ और भ, फ से उर्दू के और फ से हिंदी के शब्द, भ हिंदी के शब्द, प से, ब से और म से अरबी फारसी के हो सकते हैं, होते ही हैं। य, र, ल, व, तालाब, श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, क्षत्रज्ञ। अब यहाँ पे जो मूर्धन्य श है, इससे जो शब्द आपको दिखे लिखा हुआ, वो जितने भी शब्द होंगे वो सब के सब हिंदी के होंगे, अरबी फारसी के नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्ष, त्र, ज्ञ, और एक यहाँ पे है श्र, द्य, है ना, द्य, और क्री और प्री, ये जो है री की मात्रा लगा हुआ है, मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, री की मात्रा लगे हुए जितने भी वर्ण होंगे वो सब के सब हिंदी के होंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब य, र, ल, में देखते हैं। य, र, ल, व, तालाब, श, दंत, स, ह, इनसे आपको शब्द मिल सकते हैं अरबी फारसी के, लेकिन जो मैंने गोल घेरा लगा दिया मूर्धन्य श, क्षत्रज्ञ, इनसे आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं आई में, देखते हैं तो आई में लगभग लगभग हैं, लेकिन री और अह, री और अह से जो शब्द आपको दिखेंगे वो 100% हिंदी के शब्द होंगे, न कि अरबी और फारसी के। अह यानी विसर्ग लगा हुआ, जैसे अतः, पुनः, ये सब विसर्ग लगे हुए जो शब्द होंगे वो सब हिंदी के होंगे। अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे क, ख, ग, घ, ज, ज, फ, है ना। इतना तक तो हमने सीख लिया। अब आगे यहाँ क्या है, अ है, अ है, अ है। अब आ है,
यानी कि यहाँ पे जो अलिफ एक अ होता है, सिंपल अलिफ, लेकिन जो ऐन होता है, ऐन हलक से आवाज आती है, ऐन, है ना। जैसे बोला जाता है या आ, है ना। जैसे कुरआन, आन, है ना। मालूम, है ना। बाद, बाद नहीं बाद, ऐन लगता है। मालूम है, मुझे मालूम है, तो हलक से आवाज आती है अलग तरह से। तो इतना डिफरेंटली थोड़ा सा टफ नहीं कोई बोलता है यहाँ पे, कोई कोई लोग बोलते हैं, लेकिन असल में होता है। वो नुक्ता वाले अ कह सकते हैं, इसे आ कह सकते हैं। तो ये उर्दू के होते हैं। मुख्य रूप से हमें जो इस्तेमाल में लाना है और जानना है वो ये है, इनको आप नोट कर लें। इनसे संबंधित जितने, इन वर्णों से संबंधित जितने शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द हिंदी के होंगे, 100% हिंदी के होंगे, उर्दू के हो ही नहीं सकते। अरबी फारसी के शब्द आपको जो वर्ण बच गए हैं उनसे मिलते जुलते वर्ण से शब्द हो सकते हैं, एकदम होते ही हैं। और यहाँ पे मात्राओं के अनुसार, सॉरी नुक्ता के अनुसार जो हम देखेंगे, तो नुक्ता के अनुसार हमें ज्यादातर यूज करना होता है ज और फ का, ये दो। आप यहाँ देख रहे हैं क है, नहीं भी बोलेंगे चलता है, लेकिन बोलना सीखना चाहिए। क्योंकि हम उन शब्दों को जब हम बोलते हैं तो शुद्धता लाने के लिए कहीं की भी जो भाषा है उसी अनुसार बोलते हैं। टोन अलग चीज है, भाषा अलग चीज है ना। टोन बिल्कुल नहीं लाना जरूरी नहीं है। अब जैसे सिंपल हम ज बोलते हैं, ज ज्यादा प्रेशर डाल के, या ख, है ना, फ पूरा मुंह खोल के, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन टोन जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण, शुद्धता लाना जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि माय नेम इज मनीष मिश्र, ऐसा बोलना जरूरी नहीं है कि टोन हम अंग्रेजों वाला लाए, है ना। आई एम द बेस्ट, बेस्ट को बेस्ट, है ना। तो ये टोन अंग्रेजों वाला लाना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि हमारे बोलने की जो हमारी शैली है वो किस तरह से है। तो शैली को सुधारने के लिए आप दो ही चीजों पे, एक ज और एक फ, ये दो चीजों पे वर्क करें। ज अलग से आवाज आती है, ज, और एक फ। ये ज और फ आपको इंग्लिश में भी काम देगा। इससे भी संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ज और फ इंग्लिश के शब्दों में भी उच्चारण में प्रयोग में लाए जाते हैं। इन दो को आप सुधार लें, जरूरत पूरी हो जाएगी आपकी, आप निश्चित रूप से शुद्ध बोलना सीख जाएंगे। उर्दू उच्चारण के बाद आइए जानते हैं हिंदी उच्चारण के बारे में। तो हमें कौन कौन से वर्णों के उच्चारण सीखने चाहिए, ये जरूरी है जानना। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे क, ख, ग, घ, ङ सभी जानते ही हैं। ङ ये तो उच्चारण में आ ही जाता है, अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। च, छ, ज, झ, य वेरी सिंपल, सभी जानते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण सभी जानते हैं। अब हमें सीखना क्या है ट, ठ, ड, ढ में, तो ण, उच्चारण इसका होता है ण, यानी बड़ा र और नासिका से चंद्र बिंदु उस पे लग जाता है, उस तरह से आवाज निकालनी है ण। जैसे रावण, प्राण, प्रण। अब क्या सीखना है, ड, ड के नीचे बिंदी लगाए तो हो गया बड़ा र, यानी कि जीभ कहाँ जाती है, तालू को टच हो जाती है। ड, ढ में भी वही है, तालू में टच करके हम बोलते हैं। यूं तो इसका उच्चारण, टावर का उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी जीभ जाएगी मूर्धा में, है ना। यानी तालू से थोड़ा पीछे मूर्धा होती है, लेकिन हम तालू को जो टच करेंगे तो बोलने में अपने आप चली जाती है जीभ मूर्धा की तरफ। तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये आप एक चीज को पकड़ के रखिए कि जीभ हमें तालू में ले जाना है, बस अपने आप वो जीभ वहां चली जाएगी। तो हमें जीभ ले जाना है तालू की तरफ, है ना। ये उच्चारण इसका मूर्धा से है, लेकिन जीभ हमें ले जाना है तालू की तरफ। तालू से अपने आप बैक चली जाएगी जीभ जब हम इन शब्दों को बोलेंगे, इस वर्णों से संबंधित शब्दों को। तो ड, लड़का, लड़का बोलिएगा, जीभ को तालू की तरफ ले जाइएगा, दांत से थोड़ा सा पीछे, दांत की जो जड़ है उससे थोड़ा सा पीछे तालू है, वहां जैसे ही आप जीभ को ले जाइएगा, लड़का बोलिएगा, जीभ अपने आप पीछे की ओर चली जाएगी मूर्धा की तरफ। तो ड़, और ये ढ, पढ़ाई, पढ़ो, बढ़ो, है ना। लड़का, लड़की, पेड़, ढ से चढ़ाई, पढ़ाई, बढ़ो, पढ़ो, है ना। अब क्या सीखना है, त, थ, द, ध, न कुछ नहीं सीखना है, सब आता है। प, फ, ब, भ, म कुछ नहीं सीखना है हिंदी में। उर्दू में तो मैं बता ही चुका हूं, कुछ नहीं सीखना है, सब आता है।
य र ल व में थोड़ा सा सीखना है कि जनरली लोग व को ब कह देते हैं ना, जैसे व से जो शब्द है वरुण बोलना है तो वरुण कह देते हैं, ये गलत है ना। ब होंठ सटते हैं और व होंठ नहीं सटते हैं। अब सीखने की बारी है तालाब श, मूर्धन्य श और दंत स तो आता ही है, दंत स सभी बोलते हैं सिंपल सा। और ये अलग बात है कि बहुत से लोग दंत स को तालाब श के रूप में उच्चारित कर देते हैं, बनावटी रूप में बनाने के चक्कर में, वो गलत है। किंतु दंत स सभी को आता है बोलने, तालाब श और मूर्धन्य श नहीं आता है। तो यहाँ तालाब श तालु से और मूर्धन्य श मूर्धा से, लेकिन मैं कहूंगा कि आप तालु में प्रयास कीजिए, मूर्धन्य श वाले शब्द जो है मूर्धा से अपने आप उच्चारित हो जाते हैं। तो तालाब श और मूर्धन्य श, जैसे शाम बोलना है ना, शहर बोलना है, शहर शाम, तो जीभ को दांत से थोड़ा सा पीछे शहर, दांत की जड़ से थोड़ा सा पीछे जो खुरदरा हिस्सा है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, वहां पे तालु है तो उसको टच करेंगे शहर तो अपने आप निकलेगा, शाम अपने आप निकलेगा। अब ये जो है संतोष है या षटकोण है ना, इससे मूषक है, तो इससे शब्द जो बोलेंगे तो अपने आप निकलेगा और शुद्ध निकलेगा। जब आप तालु का प्रयोग करेंगे मूर्धा का प्रयोग अपने आप हो जाता है। तो हमें सीखना है तालाब श, मूर्धन्य श और क्ष। अब यहाँ छ है, यहाँ क्ष है। तो मैंने पहले भी कहा है कि बहुत से लोग कक्षा बोल देते हैं, कक्षा को क्या बोलते हैं, कक्षा बोल देते हैं ना। तो क्षेत्र को क्षेत्र कह देते हैं और क्षत्रिय को क्षत्रिय कह देते हैं। अब जबकि दोनों में अंतर है, ये छ है, छ से छाता और क्ष से क्षत्रिय है ना, राजपूत। तो क्षत्रिय, क्षेत्र, रक्षा है ना, भिक्षा, कक्षा, ये क्ष है। ये क्ष कैसे बोला जाता है, के एस एच, इंग्लिश में लिखते हैं के एस एच, के फॉर क और एस एच फॉर मूर्धन्य श है ना। तो क और मूर्धन्य श मिला के हो जाता है क्ष। अब इसमें तीन चीजें आ जाती है, क, मूर्धन्य श और थोड़ी सी आवाज आती है छ की, तो मिक्स्ड अप होता है, पूरा मिला हुआ। तो क्ष क्ष, वहीं तालु के पास जीभ को ले जाइएगा तो मूर्धा की तरफ अपने आप जीभ जाएगी प्रेशर से, और क्ष क्ष क्षेत्र है, क्षमा, रक्षा, कक्षा। और त्र सीखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि त्र तो सिंपल है और ज्ञ सिंपल ही है। ज्ञ को ऐसे बता दूं कि संस्कृत में इसे ज्यों कहा जाता है इसका उच्चारण, इसीलिए आप लोग इंग्लिश में JN पढ़ते होंगे है ना, इसके इंग्लिश JN पढ़ते होंगे। ज्यों संस्कृत में उच्चारण किया जाता है, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान हिंदी के अनुसार, संस्कृत के अनुसार ज्ञान विज्ञान, वैज्ञानिक नहीं वैज्ञानिक। तो ये ज्यों कहा जाता है, हिंदी में ज्ञों कहा जाता है ज्ञान, और ये संस्कृत में ज्ञान। और क्या हमें सीखना है, श्र। श्र सिंपल चीज है, तालाब श में र, जैसे प्र में मैंने पहले भी कहा पदेन र जब प्र में लगा देते हैं तो PRA प्र, वैसे ही SHRA श्र है ना। तालाब श में र लगाना श्र, ये देह है, ये गृह है, ये प्री है, इसमें सीखने की आवश्यकता उतनी नहीं है। तो हमें सीखना है केवल और केवल कुछ वर्णों को, जिन वर्णों का उच्चारण जनरली तालाब श तालु से और मूर्धन्य श मूर्धा से होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जो मूर्धा और तालु दोनों से उच्चारित किए जाते हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो मैंने अभी बताया है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ तालु से प्रयास करना है कि तालु से बोले। जैसे अब यहाँ पे ढ़, ये तालु से यानी मूर्धा से है ना। अब आगे आते हैं तालाब श मूर्धन्य श, वही तालु और मूर्धा, और क्ष तालु और मूर्धा। तो यहाँ 2 है, यहाँ मूर्धन्य श क्ष, ये तालाब श, 3 2 5 और एक श्र, तालाब श में र लगा दिया तो श्र, यही चीज है। तो यानी कुल मिला के हमें 2 और यहाँ 3 5 ही वर्ण सीखने हैं जिसके उच्चारण में परेशानी आती है, और एक छठा वर्ण है ण, इसके उच्चारण में भी परेशानी आती है, रावण प्राण जो मैंने कहा। तो ये 6 वर्णों को और एक और इसको मिला ले तो 7 होते हैं, हालांकि ये तालाब श का ही है। तो 7 वर्णों के उच्चारण अगर हम सीख लें तो हम सभी में देखते हैं कि जीभ हमारी तालु और मूर्धा की तरफ जाती है और उससे उच्चारण होता है। यानी हमें एक ही काम करना है कि जीभ को तालु की तरफ ले जाना है, उच्चारण अपने आप सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। हिंदी का उर्दू का मैं बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। उम्मीद है आप सभी पहचान गए होंगे
और पहचानेंगे भविष्य में कि हिंदी के शब्द कौन से, उर्दू के शब्द कौन से, और इसका शुद्ध सही उच्चारण क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम जानेंगे इसके उच्चारण को, सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है ये वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, चलाएं, ताकि भारत के सभी लोग शुद्ध हिंदी सीख सकें, जान सकें, बोल सकें। धन्यवाद।